जीएसटी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन और आईटीसी एडजस्टमेंट के नियमों में जनवरी 2026 से कुछ बदलाव हुए हैं। समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सीएम मुकुल जैन। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक नए फार्मूले से होगी। पहले क्या होता था, पहले पूरी टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लगता था, भले ही आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हो। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नेट टैक्स लायबिलिटी से मिनिमम कैश लेजर का बैलेंस माइनस करके होगी। मतलब अगर अब कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अपडेट नंबर 2, जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 में इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, जिसको आप कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सेल्फ असेस करके आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अपडेट नंबर 3, अगर आपने करेंट मंथ में प्रीवियस मंथ की कुछ सप्लाई दिखाई हुई है तो अब वो उसका ब्रेकअप अलग से दिखाया जाएगा और उस अमाउंट पर भी आपको इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली पे करना होगा। अपडेट नंबर 4, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पहले आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से इस क्रम में सेट ऑफ करना होता था। अब इस नियम में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आई है। अब आईजीएसटी का इनपुट सेट ऑफ करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी क्रम में यूटिलाइज किया जा सकता है। पहले आपका सीजीएसटी का बैलेंस 0 हो जाता था और एसजीएसटी में बैलेंस बना रहता था और सीजीएसटी की लायबिलिटी आपको कैश में पे करनी पड़ती थी। अपडेट नंबर 5, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपकी जो लास्ट जीएसटीआर 3B की रिटर्न गई है, अगर वो लेट फाइल हुई है तो उसका इंटरेस्ट आपको जीएसटीआर 10 में पे करना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट पे किए हुए आपकी जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल नहीं होगी। ये सभी बदलाव जनवरी 2026 की जीएसटीआर 3B से लागू होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।